हम दिव्यांगों को 1,000 रुपया मात्र पेंशन मिलती है, जबकि मैया सम्मान में 2,500। हम लोगों का से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किए हैं आप लोग मिलके, तो आपके हिसाब से दिव्यांगों को कितना रुपया मिलना चाहिए सहायता राशि सरकार के द्वारा? 3,000 राज्य में यूपी में 5,000 मिल रहा है पेंशन, जबकि यहाँ 1,000 रुपया। दोस्तों नमस्कार, जोहार। तो आज विश्व दिव्यांग दिवस है जो कि 3 दिसंबर 2025 को है और यहाँ पे दिव्यांगों के द्वारा प्रोटेस्ट रखा गया है। और आइए हम जानते हैं कि प्रोटेस्ट के पीछे क्या क्या कारण है और क्या क्या इन लोगों की मांग है, वो चीज़ को हम सुनेंगे और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जयप्रकाश भगत हुआ। अच्छा, मैं दिव्यांग संघ के अध्यक्ष हैं और ये संस्था काफी दिनों से चला रहा हूँ। और आज विश्व विकलांग दिवस है, उसके उपलक्ष्य पर हम लोग एक जागरूकता रैली निकाले और एक बैठक की कि हम लोगों को दिव्यांग को काफी हे दृष्टि से सरकार के यहाँ भी और समाज के यहाँ भी देखा जा रहा है। हम दिव्यांगों को 1,000 रुपया मात्र पेंशन मिलती है, जबकि मैया सम्मान में 2,500। हम लोगों का पैर हाथ नहीं है, जो कि हम लोग कमा नहीं सकते हैं, फिर भी हम लोगों को 1,000, वही विकलांगों का एक रोजी रोजगार का साधन है पेंशन। उसके बाद मैया को 2,500 रुपया देता है। हमारा कहना है देश एक, तो फिर हम लोगों को एक समान पेंशन मिलना चाहिए। दिल्ली में 5,000, कोई राज्य में 4,000, हमारे यहाँ एक। जब हम दिव्यांग हैं और देश में हम हैं, तो हमको एक समान पेंशन मिलना चाहिए। आपके हिसाब से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किए हैं आप लोग मिलके, तो आपके हिसाब से दिव्यांगों को कितना रुपया मिलना चाहिए सहायता राशि सरकार के द्वारा? 3,000 रुपया कम से कम मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके। अभी आप लोगों को कितना पैसा मिल रहा है दिव्यांग के? 1,000 रुपया, मात्र 1,000 रुपया। 1,000 रुपया अभी मिल रहा है। आ रहा है पैसा सभी का? हाँ, आ रहा है। 2 महीना 4 महीना लेट आता है, वो भी समय से नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब है 1 महीना का पेमेंट किया, 4 महीना एब्सेंट कर दिया। अच्छा, आप बताइए वो दिव्यांग लोग क्या करेंगे? ये 4 महीना एब्सेंट कर दिया पेंशन। अब वो दिव्यांग है और नहीं कमा सकता है, न कुछ कर सकता है उसका। अच्छा, अभी सरकार के द्वारा जो मतलब कि दिव्यांग को क्या क्या सुविधा मिल रही है सरकार से? अभी कोई दिव्यांग का सुविधा नहीं, सिर्फ पेंशन के सिवाय कुछ नहीं। और वही ट्राईसाइकिल भी समय समय पर नहीं मिलता है, जो विकलांगों को पर्याप्त नहीं मिल पाता है। ट्राईसाइकिल, आवास का नया अंत्योदय कार्ड मिलना चाहिए विकलांगों को, राशन का। और विकलांग का भी कार्ड देना चाहिए ना, नहीं है कार्ड। क्या जाते हैं बोलने के लिए तो नहीं मिलेगा। एक तो है नहीं, इसका परिवार कहाँ से बढ़ाएंगे? एक तो नहीं मिलेगा कार्ड। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक कहाँ कहाँ आवाज उठाई है इस चीज को लेके? हम लोग यहाँ जिले में आवाज उठाए हैं, राज्य सरकार के यहाँ भी कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया था, लेकिन हमारी आवाज को दबा दी जाती है। आखिर सरकार क्यों बहरी सरकार है, ये कह नहीं सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज मतलब दिव्यांग दिवस है, ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि जो हम लोगों को पेंशन मिल रहा है तो अभी मात्र वो 1,000 मिल रहा है, ठीक है, इसको बढ़ा करके 3,000 रुपया करना चाहिए, इन लोगों का मांग है झारखंड में। और ये लोग ने बताया है कि दिल्ली में अलग मिल रहा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिल रहा है ना, दिल्ली में अलग मिल रहा है, झारखंड में अलग। देश एक है तो पेंशन भी एक होना चाहिए ना। दिव्यांग है, देश एक है, हमारा पेंशन एक समान मिलना चाहिए। 5,000 मिल रहा है योगी के राज्य में, यूपी में 5,000 मिल रहा है पेंशन, जबकि यहाँ 1,000 रुपया। 1,000 देने में आपत्ति करता है, रुक जाता है पैसा, बार बार नहीं देता है। उसका भी यानी क्या 2,500 मिलता है, जिसका पैर हाथ नहीं है उसका 1,000 में गुजारा चलेगा। आजकल का दिन जमाना में पैर से काफी ज्यादा विकलांग है। देखिए इन लोगों का पैर देखिए, देखिए किस तरह हाथ है। और फिर भी लेकिन कोई चीज का सुविधा नहीं मिलता है, हम लोग कैसे करके खाएंगे बोलिए? मतलब इन लोगों का कहना है कि जो मैया सम्मान की राशि है वो जो बहुत ज्यादा है, 2,500 रुपया है, और जबकि जो विकलांग है उनकी राशि बहुत ही कम है, जबकि इसको ज्यादा होना चाहिए और उसको कम होना चाहिए था। और उसका हस्बैंड है, ये है उसका हाथ गोड़ सब सलामत है, उसका भी 2,500 रुपया देता है। और हम लोग का कौन देता है? 25 रुपया 1,000 देता है, तो कैसे पैसा प्रत्येक महीना नहीं आता है, कभी 2 महीना 3 महीना 4 महीना में आता है। हम लोग सरकार के यहाँ से उपेक्षित हैं। अब शिक्षित जो विकलांग है उनको चतुर्वर्गीय ही कर्मचारी पर उनकी बहाली हो जाए कि भाई नहीं पढ़ा लिखा है, तो एक विशेष अभियान सरकार चलाकर दिव्यांगों को उसमें भर्ती किया जाए। अच्छा, आप लोगों में से अभी कितना मतलब जो कि ये 3 व्हीलर जो 4 व्हीलर गाड़ी है किसको से मिली है? व्हील चेयर जो गाड़ी है, व्हील चेयर ट्राईसाइकिल हमको लगता है 25% दिव्यांगों को मिला है, 75% तो अभी जो जन्मीन विकलांग है, उसको अभी तक नहीं मिला है।
कोई भी आपको मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला है। आप लोगों में से अभी कितना लोग को मिला है ट्राईसाइकिल? इधर मिला है। आप लोग मिला है? हाँ, पहले मिला। पहले मिला था 2002 में ही मिला है, अभी बाकी अभी हाल फिलहाल में नहीं दिया गया है। क्या लगता है कि इस बार हम लोग का प्रखंड वार्ड पड़ता है, आज 20 साल हो गया सर, एक भी स्कूटी वितरण नहीं हुआ। देखिए हर प्रखंड में हर विधायक स्कूटी वितरण किया जा रहा है। हम लोग विकलांग हैं, हम लोग भीख मांगेंगे रोड पे, हम लोग पेट भरेंगे, लेकिन सरकार नहीं देखता हम लोग को, दया नहीं है, अधिकार नहीं है उसको हमको लोग देने के लिए। मतलब आप बुआरी जोर से यहाँ पे आए प्रोटेस्ट करने? सर वार्ड जोर से 3 दिवस से धरना दिवस से हम लोग आए हैं कि कुछ मांग रखेंगे। आज हम 20 साल हो गया सर, आज तक प्रखंड में बुआरीजोर प्रखंड में स्कूटी वितरण नहीं किया गया, क्योंकि हर विधायक करता है। क्यों प्रखंड में बुआरीजोर का विधायक का पास फंड नहीं आता है विकलांग लोग को नहीं देता है। विधायक का नाम है धनंजय सोरेन, उसका पास भी गए थे, पेपर लेके गए थे, वो बोला क्या कि पेपर जमा कर दो। अच्छा, अभी आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अभी कोई मतलब बड़े अधिकारी आए थे यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आए थे। नेता वगैरह कोई नहीं आया? कोई नेता होता कुछ नहीं आया। और हम लोग नेता के चक्कर में नहीं, नेता क्या करेगा, विधायक साहब भी नहीं है, वो लोग कुछ से कुछ बोल दिए। मंत्री जी भी यहाँ नहीं है, पता किए तो हम लोग मंत्री जी के यहाँ भी ये बात रखते, लेकिन मंत्री और सरकार भी जिला समाज कल्याण को आज विश्व विकलांग दिवस का मनाना चाहिए उनको, कि दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दें, उसको सम्मानित करें, विश्व विकलांग दिवस है। लेकिन सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से इसकी कोई भी पहल नहीं किया गया। मतलब अभी तक कोई भी मतलब जिला का जो बड़े अधिकारी है वो देखने तक यहाँ पे नहीं आया? नहीं आए। अगर जो कोई जाबो करिएगा तो नहीं सुनेगा, कोई चीज बोलबो करिएगा तो नहीं सुनेगा। अभी हम लोग का जो प्रोग्राम हुआ, जो भी सहयोग किए हैं, एक समाज सेवी मुकेश रमानी जी सहयोग उन किए लोगों हैं। को नाश्ता उस्ता दे दिए, टेंट दे दिए कि भाई विकलांग को हम लोग आपस में आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो चलिए हम आपको सहयोग करते हैं। तो कोई नहीं। मतलब आप खाली बुआरी जोर से गोड्डा आए हैं प्रोटेस्ट करने? आप कहाँ से आए हैं? बुआरी जोर से हैं। और कहाँ से आए आप लोग? बसंतराय से आए आप? तेलडिया से काफी संख्या में हम लोग थे। हैंडीकैप अभी 300 के लगभग में थे लोग, दूर दरार के लोग आए थे, इसलिए वो लोग चले गए कि ठंडा का। आप लोग गाड़ी रिजर्व करके यहाँ पे आए हैं? विकलांग दिवस के स्तर पर प्रोटेस्ट करना था ना, जागरूकता रैली निकाले हम लोग। आपका उम्र कितना हुआ है बताइए एक बार, क्योंकि हमको लगता है कि आपका तो 50 से कम होगा, तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ तो मिलता होगा। नहीं, बोला विकलांग है तो पेंशन मिलता है तो उठो नहीं मिलेगा। बोला जो एक बार फिर से बोलिएगा। पेंशन जिसका मिल रहा है उसको उठो नहीं मिलेगा मैया सम्मान। बोल दिया सरकार। अच्छा, सरकार का कहना है कि जिसको पेंशन मिलेगा उसको मैया सम्मान का लाभ नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा कैसे? लेगा एक लाभ लीजिए, एक लाभ लेंगे तो कम से कम तो बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाता है। क्योंकि सरकार को हम लोग वोट नहीं देते हैं, मैया योजना वाला जितना मिला है उसको वोट ले रहा है, हम लोग विकलांग लोग वोट नहीं दे रहे हैं। लोग वोट देते हैं, देखिए हम लोग मतदान निवासी है, हम लोग को 25 से होना चाहिए। हर विकलांग को अंत्योदय कार्ड होना चाहिए और आवास होना चाहिए। उसके बाद जल नल की व्यवस्था, विकलांग को तो पानी का व्यवस्था, विकलांग तो कहीं से जाके पानी ला नहीं सकता है, उसका हर विकलांग को ये नल का व्यवस्था किया जाए, अंत्योदय किया जाए, आवास दिया जाए। उसके बाद ये जो पेंशन है इसको बढ़ाया जाए। उसके हम लोग 7 सूत्री मांग रखे हैं, ठीक है, जो कि विकलांग जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को अभी तक कहीं भी एडजस्टिंग किया नहीं गया है। जो बेरोजगार है उसको रोजगार दिया जाए, जो अपने जगह पे विकलांग को सही जगह पे, आदमी को जीने के लिए जो चाहिए 7 चीज का जरूरत आदमी को पड़ता है। जो शिक्षित रोजगार है उसको रोजगार दे दीजिए। दूसरा बात, जो हम लोग पढ़े लिखे हैं उसको कहीं पे चतुर्थ वर्ग में दिया जाए, आवास दिया जाए, राशन कार्ड। बहुत ऐसा विकलांग है कि जो राशन कार्ड नहीं है, बहुत ऐसा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर दिव्यांग को अंत्योदय कार्ड बनाया जाए, और भी बहुत सारे मांग है यहाँ पे, जैसे कि उसके बाद भी विकलांगों को अगर मिलता है उसमें भी 5 किलो काट लिया जाता है। राशन में काट लिया। हाँ, राशन में काट लिया जाता है। राशन में काट लेता है सर, राशन में बोलता है क्या काटेंगे, नहीं काटेंगे तो कैसे वहाँ खुद से कटा हुआ काटेंगे। आप लोग किसी को बोलते नहीं है वहाँ पे? किसको बोलेंगे जब सबको काट रहा है? पूरा पदाधिकारी यहाँ गोड्डा का पूरा जिला का भ्रष्टाचार है, जिला आपूर्ति विभाग पूरा चोर है।
हम चाहते कहीं भी अगर कोई विकलांग जाए तो दुकान से निकाल देता है, सुनवाई करेगा तब ना, कोई सुनवाई नहीं करता है, जाते हैं उधर से लिलवा के भगा देते हैं। उन लोग को दया माया तब सोच सकते हैं यहाँ पे जो भारी मात्रा में अभी भीड़ जुटी थी। हालांकि अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, हम लोग थोड़ा सा लेट से आए और यहाँ पे तरह तरह के मांग को रखा गया है। मतलब कि 1000 से पेंशन बढ़ा के 3000 करनी चाहिए। मतलब कि और भी जो हम देखे हैं कि यहाँ पे 1000 से 3000 किया जाए, आवास दिया जाए, अंत्योदय कार्ड दिया जाए और समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार पहल करे। ये सब की मतलब मांग ये लोग के द्वारा रखा गया। यहाँ पे सरकार को ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। वैसे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए जो पैर की स्थिति है, विकलांग एक बार देखिए भाई, पैर की स्थिति देख लीजिए एक बार। मतलब बहुत ही दैनिक स्थिति खराब है इन लोगों का। सबका लोगों का डैमेज पैर है, सब किसी को नहीं है। देखिए हाथ बढ़िया रहता है तो हम लोग कमा कर खाते हैं, हाथ नहीं है ठीक, लेकिन कोई सरकार नहीं सुन रहा कि काहे से देखेंगे जरा सा। हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम लोग तो कोई चीज तो देना चाहिए सरकार, खाने पीने के लिए नहीं देता है। इन लोगों का ये भी कहना है कि जो भी हम लोग को सरकार से लाभ मिलता है तो उतना लाभ नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि राशन भी काट लिया जाता है, राशन कार्ड भी सब कुछ नहीं है, तो कम से कम तो होना चाहिए। हम लोग ये सब इधर विकलांग वाला देगा कार्ड तो हम लोग को चले जाएगा, कार्ड इधर देगा पर इधर पेंशन मिलेगा तो हो जाएगा। सरकार से इन लोगों को बहुत कुछ जो सुविधा है वो नहीं पहुंच पाती है। हमको लगता है विकलांग ऐसा विकलांग है कि झारखंड में जो कि उसको जो है ना 50% विकलांग का घर नहीं है रहने के लिए। उसको घर देख रेख करने वाला उसका देख रेख जो 100% हैंडीकैप है, उसका देख रेख कौन है? तो कोई सेवा करने वाला। आप अभी जहाँ भी जाइए विकलांग का अगर जांच किया जाए तो एक भी विकलांग को अगर सही ढंग से उसको ये नहीं किया है, रहने का साधन नहीं, आवास के लिए, वो आवास के लिए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब वहाँ आवास के लिए गए थे हम आवेदन देने के लिए, वहाँ बोला कि सीट नहीं है, जाइए यहाँ से निकल जाइए। आप कहाँ से आए हैं? बसंतरा से। बसंतरा से आए? हाँ। अब आवास के लिए आप फॉर्म दिए लेकिन बोला सीट नहीं है। सीट नहीं है, खत्म हो गया सीट। किसको फॉर्म दिए थे आप? वहीं जनता दरबार में। जनता दरबार में दिए थे? हाँ। सरकार जनता दरबार लगा रही है कि मतलब गरीब के पास जो भी मतलब सुविधा ना हो सुविधा पहुँचाया जाए। देने सबका ले लिया और हमको पर्सनल कह दिया कि सीट नहीं है, खत्म हो गया। कौन बोला आपको ये बात? वही जनता दरबार में जो ऑफिसर सब रहता है, ये बात आपको बोले? हाँ। और बहुते लोगों का मेरे पीछे 10 आदमी था। देखिए जी, जो घूस देता है उसको काम जल्दी होता है, जो घूस नहीं दे पाता है उसको उधर फेंक देता है। तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? तो ही नहीं दे पाएगा, नहीं होगा तो हम लोग खुद से घर बना लेते हैं ना। देख सकते हैं जो माहौल है वो भी दिव्यांग के लिए सरकार को सोचनी चाहिए। जो भी इन लोगों की मांग है वो सब पूरा तो नहीं हो सकेगी, लेकिन सरकार अगर चाहेगी तो कुछ जरूर पूरा करेगी। जैसे इन लोगों का कहना है कि पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 करना चाहिए। सरकार को इसे सोचना चाहिए। जो कि देखिए पैर नहीं है, किसी के पास ट्रायंगल साइकिल नहीं है और भी बहुत ज्यादा सुविधा नहीं है। ये लोग जो है बस या टेम्पो रिजर्व करके यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए।